उच्च ही ब्रह्मांड खंड द्वितय सहचरम कुंभजुगम दधानः प्रेसन्नागरी पक्ष प्रतिभट विकट श्रुत्र तालाभिरामः देवः शंभो अपत्यम भुजगपतितनु स्पर्धि वरधिष्णुहस्तः त्रैलोक्याश्चर्यमूर्तिः जयति त्रिजगताम् ईश्वरः कुंजरास्यः। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सहभागिता में प्रायोजित यह व्यास भाष्य के पातंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज 44वां पाठ है। इस पाठ हेतु हमारे पूज्य गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें समस्त प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। समय अधिक हो गया है, मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारत शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा इस सूत्र का पाठ प्रारंभ किया था। इस सूत्र में बतलाया गया है कि क्लेश रूपी जो मूल है, उस मूल के विद्यमान रहने पर ही जन्म, आयु और भोग रूप जो कर्माशय के फल है, विपाक है, वे होते हैं। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हम लोगों ने बतलाया था। इसके पश्चात जो भाष्यकार है, भाष्यकार ने इसकी व्याख्या करते हुए ये कहा कि सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारं हि भवति नोच्छिन्न क्लेश मूलः। क्लेशेषु सत्सु अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप जो क्लेश है, इन क्लेशों के रहने पर ही जो कर्माशय है अर्थात कर्मों से होने वाला जो संस्कार है, तो वह विपाकारं भी भवति। विपाक अर्थात जो फल है उसको आरंभ करने वाला वह होता है। नोच्छिन्न क्लेश मूल, अगर क्लेश रूपी जो मूल है जिसके पीछे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कार्य करते हैं, अगर ये क्लेश रूप जो मूल है वो अगर उच्छिन्न हो गया हो तो ऐसा जो कर्माशय है वह विपाकारं भी नहीं होता है, अर्थात फल को वह नहीं दे सकता है। इस बात को बतलाया और एक उदाहरण देकर के उसको समझाने का प्रयास किया कि यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुलाः अदग्ध बीज भावाः प्ररोह समर्थाः भवन्ति न अपनीत तुषा दग्ध बीज भावाः। उदाहरण है कि जिस प्रकार से तुषावनद्धाः शालितण्डुलाः, शालितण्डुल कहते हैं जो महीन चावल होता है उसको कहते हैं शालितण्डुल। तो कोई भी चावल हो, चाहे महीन हो चाहे मोटा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी जो चावल है वो जब तक तुष से अवनद्ध रहता है, अर्थात छिलके से जब मढ़ा हुआ होता है, छिलके से जब आवृत रहता है, ढका हुआ होता है, अर्थात छिलका सहित जब होता है, तब वह प्ररोह समर्थाः भवन्ति। वे जो तंडुल है वो तभी जो है अंकुर को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। दूसरा विकल्प बताया अथवा अदग्ध बीज भावाः, दग्ध बीज के सदृश वो दग्ध बीज न हो, अर्थात वे बीज जला न दिए गए हों, अदग्ध हो, ऐसी ही स्थिति में वो अंकुरन कर सकता है। अगर छिलका निकल जाए तो, अथवा वह बीज दग्ध हो जाए, जल जाए, तो दोनों ही परिस्थितियों में शालितण्डुल अंकुर को उत्पन्न करने में प्ररोहन समर्थ वह नहीं होता है, अंकुर उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। और न अपनीत तुषा दग्ध बीज भावा, अपनीत तुषा जो तुष है वो अगर दूर कर दिया गया है अथवा दग्ध बीज कर दिया, उसको अगर जला दिया गया है, तब तो फिर वो प्ररोहन समर्थ नहीं होता है।
इसी बात को बताया। जथा तुषावनद्धा शालितंडुलाः अदग्ध बीज भावा प्ररोह समर्था भवति। जब तक तुष है, छिलका सहित है, जब तक बीज दग्ध नहीं हुआ है, तभी तक वो अंकुर को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अगर तुष हटा दिया जाए, छिलका हटा दिया जाए अथवा बीज को जला दिया जाए, ऐसी स्थिति में वह शालितंडुल अंकुर को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी प्रकार जैसे शालितंडुल है, उसी प्रकार से कहते हैं तथा क्लेशावनद्ध कर्माशय। जो कर्माशय है वो मानो शालितंडुल है, और वो क्लेश रूपी जो तुष है उसके द्वारा जब अवनद्ध रहता है, मढ़ा हुआ होता है, आवृत रहता है, क्लेश से युक्त होता है, तब वो विपाक प्ररोही भवति। अर्थात फल विपाक प्ररोही का तात्पर्य है जन्म, आयु और भोग रूपी जो विपाक है, फल है, उसको उत्पन्न करने में वह सक्षम होता है। न अपनीत क्लेश अगर अपनीत हो जाए, दूर हो जाए, ऐसी स्थिति में भी वह कर्माशय विपाक अर्थात फल को देने में सक्षम नहीं होता है। न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो, अथवा प्रसंख्यान अर्थात विवेक ज्ञान रूपी अग्नि से अगर वह दग्ध हो जाए क्लेश, तो ऐसी स्थिति में वह कर्माशय जो है वह विपाक को देने में, फल को देने में सक्षम नहीं होता है। अब इसके बाद बताया कि सच विपाक त्रिविधो जात्यायुर्भोगः जातिरायुर्भोगः इति। सच विपाक माने वह जो फल है, कर्माशय का वह जो फल है, वह फल कितने प्रकार के हैं? तो कहते त्रिविधा, 3 प्रकार के हैं। क्या क्या है? जाति, आयु और भोग। जाति का मतलब है जन्म, आयु अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की जो अवधि है वो आयु, और भोग सुख दुख आदि जो भोग है, ये तीनों जो है विपाक होते हैं अर्थात फल होते हैं। तत्र इदम विचार्यते, इस कर्म के संदर्भ में ये विचार इस पर किया गया है कि एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, एक कर्म एक जन्म के प्रति कारण होता है। अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति, अथवा जो एक कर्म है वो अनेक जन्म को प्रदान करता है। ये पहला विचार है। और द्वितीय विचारणा, दूसरा जो विचार है वो क्या है? किम ये अनेकम कर्म, अनेक जो कर्म है, अनेकम जन्म निर्वर्तयति, अनेक जो जन्म है, अनेकम कर्म अनेकम जन्म, ये अनेकम छूट गया है इसमें। किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, अनेक कर्म अनेक जन्म को संपादित करते हैं। अथवा अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति, अथवा अनेक जो कर्म है वो एक जन्म को संपादित करते हैं। ये दूसरा विचार है, दूसरा उसमें विकल्प है। तो इसमें न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं न तावत एकम कर्म, पहला जो विकल्प है कि एक जो कर्म है एक जन्म के प्रति कारण है, ये जो विकल्प है उस विकल्प का उत्तर देते हुए कहते हैं न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारण, एक कर्म एक जन्म के प्रति कारण होता है, यह कहना उचित नहीं है। तो क्यों? कस्मात, उसका उत्तर देते हैं अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च फलक्रमानियमात् अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः। क्योंकि अनादिकाल से जो प्रचित अर्थात जो संचित, जो असंख्य ऐसे कर्म है जिनका फल भोग हमने नहीं किया है, तो ऐसे जो अनादिकाल से संचित असंख्य जो अवशिष्ट कर्म है, अवशिष्टस्य कर्मणः, जो अवशिष्टस्य का तात्पर्य है अभुक्तस्य कर्मणः, जिस कर्म का फल भोग हमने नहीं किया है, ऐसे अनेक कर्म अवशिष्ट रह जाएंगे। और सांप्रतिकस्य च, वर्तमान काल में जो कर्म कर रहे हैं, इन सब का फलक्रमानियमात्, फल के क्रम में कोई नियम न होने के कारण, कौन कर्म पहले फल देगा कौन बाद में देगा, इसका कोई नियामक न होने के कारण अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः, लोकस्य अर्थात जो संसार के लोग हैं उनका जो सत्कर्म है, उस सत्कर्म के करने से शुभ परिणाम मिलता है, शुभ फल मिलता है, इसके प्रति उनकी जो एक आस्था है वो समाप्त हो जाएगी, इसीलिए वो विश्वास नहीं रह जाएगा। अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः सच अनिष्टः, वह अनिष्ट है। क्योंकि अब तक तो यही है, यही बताया जाता है
कि अगर हम शुभ कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो उसका शुभ फल होता है, धर्म कार्य करते हैं उससे पुण्य होता है, अधर्म करते हैं उससे पाप होता है। ये जो एक हमारा विश्वास है कर्म के प्रति, वो विश्वास उठ जाएगा और ये विश्वास का उठ जाना अनिष्ट है, सच अनिष्ट है। न च एकम कर्म अनेक, ये दूसरा जो विकल्प बताया था कि एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, एक कर्म जो है अनेक जन्म के प्रति कारण है, ये जो कहा था उसका उत्तर देते हुए कहते हैं न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, एक जो कर्म है वो अनेक जन्म के प्रति कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता कस्मात् अनेकेषु कर्मसु एकम एव कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम इति, अगर अनेक कर्मों में से जो एक कर्म है वही अगर अनेक जन्म के प्रति कारण हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में अवशिष्टस्य विपाक कालाभावः प्रसक्तः, जो अवशिष्ट कर्म है उसको फल देने के लिए तो समय रहेगा ही नहीं फिर, क्योंकि एक ही कर्म से अनेक जन्म अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो अनेक कर्म हमने किए हैं उनमें से उन कर्मों को फल देने के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाएगा, कोई काल ही नहीं रहेगा। विपाक काल अभाव प्रसक्त, विपाक अर्थात फल देने के लिए समय का अभाव हो जाएगा। सचापि अनिष्ट, वह भी इष्ट नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं, हाँ आगे दूसरा विकल्प बताते हैं, न च अनेकम कर्म अनेकस्य, जो द्वितीय विचारणा करके प्रारंभ किया था कि अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं न च अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, अनेक जो कर्म है वह अनेक जन्म के प्रति भी कारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कस्मात् तद अनेकम जन्म जुगपत् न संभवति, वो जो अनेक जन्म है एक साथ तो हो नहीं सकता है, एक समय में एक ही जन्म हो सकता है, अनेक जन्म तो संभव नहीं है। इसीलिए कहते तद अनेकम जन्म जुगपत् न संभवति इति क्रमेणैव वाच्यम, तो क्रमशः ही जो है जन्म होगा ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसमें तथा च पूर्व दोषानुसंगः, पहले जो दोष बतलाया गया कि उनमें क्या क्रम रहेगा, पहले कौन किस कर्म का फल मिलेगा, बाद में किस कर्म का फल मिलेगा, तो इस क्रम के प्रति वो आस्था न हो पाने के कारण, क्रम का नियामक न हो पाने के कारण इसमें भी वही पूर्व दोष, अर्थात जो लोग है उनकी कर्म के प्रति सत्कर्म से शुभ जो है फल मिलता है, ये जो एक विश्वास है, आश्वास है, वो समाप्त हो जाएगा। यही पूर्व दोषानुसंग है। उसके बाद इसी बात को आगे, इसीलिए ये इन विकल्पों को बतलाने के पश्चात भाष्यकार कहते हैं तस्मात् जन्म प्रायणांतरे, जन्म और प्रायण का अथवा प्रयाण दोनों ही पद मिलता है। जन्म और प्रायण अर्थात जन्म और मृत्यु के, जन्म प्रायणांतरे अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में कृतः पुण्य कर्माशय प्रचय, जो पुण्य और अपुण्य रूप, शुभ और अशुभ रूप जो कर्म का जो प्रचय है, कर्म का जो समुदाय है, जन्म और मृत्यु के बीच में किया गया पुण्य जो कर्म, वो कहते हैं विचित्र। विचित्र और विचित्र जो कर्म है वो प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थित, कोई प्रधान रूप में, मुख्य रूप में, और कोई उपसर्जन रूप में अर्थात गौण रूप से हुए पुण्य और अपुण्य कर्माशय जो प्रचय है, पुण्य और अपुण्य, पुण्य और पाप रूप जो कर्माशय का प्रचय है, समुदाय है, वो विचित्र होकर वो कोई प्रधान होता है उसमें, कोई पुण्य, कथनचित कोई पुण्य कर्माशय प्रधान होगा, कथनचित कोई अपुण्य कर्माशय प्रधान होगा, तो दूसरा जो है गौण होगा। इस प्रकार से प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थितः प्रायणाभिव्यक्तः, प्रायण अर्थात जो मृत्यु है वो मृत्यु के द्वारा, प्रायण के द्वारा, प्रायणेन माने मरणेन अभिव्यक्त, मृत्यु के द्वारा वह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों में से किसी भी रूप में वो अभिव्यक्त हो करके वो एक प्रघट्टकेन मिलित्वा, एक प्रघट्टकेन मिलित्वा अर्थात एक बिल्कुल गट्ठर के जैसे मिल करके मरणम प्रसाद्य,
उस व्यक्ति को मृत्यु करा करके सम्मूर्छित अर्थात फल प्रदान करने के लिए वो क्रियाशील होकर के वह फल प्रदान करने के लिए क्रियाशील होकर के एकमेव जन्म करोति माने एक ही जन्म को प्रदान करता है। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति, और वह जो जन्म है वो तेनैव कर्मणा उसी कर्म के द्वारा लब्धायुष्कम माने लब्धम आयु ये न तत् लब्धायुष्कम, वो जो आयु है उसी कर्म के फलस्वरूप उस आयु को वह प्राप्त करता है उस जन्म में। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धा, वह जन्म जो है, जन्म की जो आयु होती है, जो अवधि होती है, वह उसी कर्म के द्वारा निश्चित होती है। इसीलिए कहा तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति तस्मिन् आयुषि तेनैव कर्मणा भोगः संपद्यते। उस आयु में, उस जीवन की जो अवधि है उसमें उसी कर्म के द्वारा जो भोग है वो संपादित होता है। असौ कर्माशयो जन्मायुर्भोग हेतुत्वात् त्रिविपाकः अभिधीयते। ये जो कर्माशय है ये चूंकि तीन फलों के प्रति हेतु है, कर्माशय अर्थात जो कर्म संस्कार है वो तीन फलों को देने वाले होते हैं, इसीलिए इसको कहा गया असौ कर्माशयः जन्मायुर्भोग हेतुत्वात् त्रिविपाकः माने त्रयः विपाकाः अस्य इति त्रिविपाकः, जिसके तीन विपाक है, तीन फल है, ऐसा जो कर्माशय है, कर्माशय तीन विपाक वाला, तीन फल वाला होता है, इति अभिधीयते, ऐसा कहा जाता है। अतः एक भविकः कर्माशयः उक्तः, एक भविकः एक जन्म को प्रदान करने वाला यह कर्माशय होता है। इस प्रकार से इसमें बतलाया गया। और इसके बाद कहते हैं कि दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारम भी भोग हेतुत्वात्। जो दृष्ट जन्म वेदनीय है, दृष्ट जन्म वेदनीय माने जो वर्तमान जो जीवन है उसमें जो अनुभवनीय है, वेदनीय है, अनुभवनीय है, ऐसा जो एक विपाकारम भी एक विफल देने वाला वह कर्माशय होता है भोग हेतुत्वात्। एक ही जो फल है उसको देने वाले होने के कारण वो द्विविपाक दो फल को देने वाला, दो फल को प्रारंभ करने वाला वह कर्माशय होता है। क्या क्या फल है? तो भोगायुर हेतुत्वात्, भोग और आयु दो को प्रदान करने के कारण। उसमें ये उदाहरण के रूप में ये बताया कि नंदीश्वरवत् नहुषवद्वा इति। नंदीश्वरवत् जो नंदीश्वर है वो नंदीश्वर को दो फल उसमें प्राप्त हुआ, अर्थात जो आयु है उस आयु की भी वृद्धि हुई और जो स्वर्ग रूप जो फल है वो भी प्राप्त हुआ। तो इसीलिए ये जो है दो फल प्राप्त होने के कारण नंदीश्वरवत् भोग और आयु दोनों प्राप्त होने के कारण नंदीश्वर के लिए कहा, वो भोगायु हेतुत्वात् विपाकारम भी का उदाहरण के रूप में नंदीश्वर को कहा। और नहुष को चूंकि एक भोग रूप जो सर्वजोनि में जाने से जो भोग प्राप्त हुआ वो एक भोग रूप केवल भोग रूप फल के प्रति हेतु होने के कारण उसको एक विपाकारम भी उनका कर्माशय कहलाएगा। तो नहुष जो है वो एक विपाकारम भी कर्माशय का उदाहरण है और नंदीश्वर जो है वो द्विविपाकारम भी कर्माशय का जो है उदाहरण है। क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिताभिस्तो वासनाभिः अनादिकाल सम्मूर्छितम इदं चित्तम विचित्रीकृतम इव सर्वतो मत्स्यजालम ग्रंथिभिः आततम इव इत्येता अनेक भवपूर्विका वासनाः। अब वासनाओं के विषय में बतलाने के लिए प्रसंगतः जो वासना है वो वासना जो संस्कार है उन संस्कार और कर्माशय जो संस्कार है इन दोनों में वस्तुतः जो अंतर है, जो भेद है, उसको बतलाने के लिए यहाँ पर ये कहा जाता है, यहाँ कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासनाभिः अनादिकाल सम्मूर्छितम इदं चित्तम। इदं चित्तम, यह जो प्राणियों का जो चित्त है वह चित्त वो क्या है? कर्म जन्म जो
फलानुभव के कारण उत्पन्न जो अनेक वासनाएं हैं, वासना संस्कार है, उनके द्वारा अनादिकाल से ये उपचित है। इसी को कह रहे हैं कि अनादिकाल सम्मूर्छितम इदम चित्तम, यह जो चित्त है वो अनादिकाल से ये उपचित है, अनादिकाल से ये इसमें ये वासनाओं के जो संस्कार है वो जमे हुए हैं और उनका समुदाय है। तो वो सर्वतः चित्रीकृतम विचित्रीकृतम इव सर्वतो मत्स्य जालम, जैसे एक मछली को पकड़ने के लिए जो जाल है, वो जो जाल है उसमें अनेक जो है उसमें गांठ होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी अनेक भाव, अनेक जो क्या कहते हैं जन्म है, उन अनेक जन्मों में होने वाली जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं से, वासना रूपी जो ग्रंथि है, उन ग्रंथि से यह जो है व्याप्त है हमारा चित्त। इसीलिए वो इदम चित्तम ग्रंथि भी वो आततम, तो मत्स्य जाल की जो ग्रंथियां हैं, गांठ है, उनसे बुने हुए मत्स्य जालम इव, मछली पकड़ने की जो जाल है उसकी भांति ये जो हमारा चित्त है, वो चित्त को ये वासना भी, वासनाओं के द्वारा चित्रीकृत किया जाता है। अनेक जन्मों से संचित होने के कारण अनेक जन्म पूर्वी का जो वासना है वो होती है। जस्तु अयम कर्माशय एष एक भविक उक्तः इति, जस्तु अयम जस्तु अयम कर्माशय एष एव एक भविकः उक्तः इति, यह जो कर्माशय है वह कर्माशय कैसा है, इसी को एक भविक कहा गया है, एक जन्म प्रदान करने वाला कर्माशय है। इस प्रकार से कर्माशय को एक भविक कहा गया है। और ये संस्काराः स्मृति हेतवः ताः वासनाः, जो संस्कार स्मृति के प्रति कारण होते हैं, जो स्मृति के प्रति कारण होते हैं, स्मृति हेतवः ताः, वे वासनाः, ताः वासनाः, वे संस्कार क्या कहलाते हैं, वासना है। कर्माशय भी संस्कार है और वासना भी संस्कार है, लेकिन दोनों के विषय में ये बताया कि ये संस्कार स्मृति हेतवः ताः वासनाः ताश्च अनादिकालीनाः, और ये जो वासनाएं हैं अनादिकाल से हमारे चित्त में जो है संचित होती आती है, इसलिए ये अनादिकालीना है। जस्तु असौ एक भविका कर्माशय, और जो कर्माशय संस्कार है उसके विषय में बतला रहे हैं। जस्तु असौ एक भविका कर्माशय, एक भाव, एक जन्म को प्रदान करने वाला जो यह कर्माशय है, स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च, ये जो कर्माशय है वो कैसा होता है, नियत विपाक वाले, निश्चित विपाक वाले, निश्चित फल वाले, और अनिश्चित अर्थात निश्चित समय में फल प्रदान करने वाले और अनिश्चित समय में फल प्रदान करने वाले ये होते हैं। नियत विपाक भी होते हैं और अनियत विपाक भी होते हैं। और आगे ये कहा, तत्र, यहाँ पर ही ये प्रश्न उठाया था हमारे सुधांशु जी ने कि तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्यैव अयम नियमो न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य, ये जो प्रश्न है इसमें अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य कहा जाए या दृष्ट जन्म वेदनीयस्य, इसमें टीकाकारों में थोड़ा मतभेद है। जो आचार्य वाचस्पति मिश्र है उन्होंने तो दृष्ट जन्म वेदनीयस्य माना है, लेकिन विज्ञान भिक्षु है और भास्वतीकार हरिहरानंदारण्यक है, इन दोनों में अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य यही जो है उसमें पाठ है। और जो सांगम जो युगदर्शनम नाम से जो प्रकाशित पातंजलि युगदर्शन का ग्रंथ है, गोस्वामी दामोदर दास शास्त्री के द्वारा संपादित, तो उस ग्रंथ में भी उसमें तत्ववैशारदी और योग वार्तिक और भास्वती तीनों टीकाएं हैं, तो उसमें भी पाठ यही दिया हुआ है, अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एवं। और आगे एक अंश इसी वाला है, उसको देखते हुए संभवतः होना चाहिए, उसके पीछे आगे आने वाला पाठ जो है कारण हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाला जो पाठ है उसमें अदृष्ट जन्म वेदनीयस्यैव नियत विपाकस्य कर्मणः
समानम मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम, ये आगे बताएंगे। और ये पाठ तो बाकी सब में भी समान है। अस्तु, ये एक विचारणीय विषय है, इस पर और भी विचार करना अपेक्षित है, क्योंकि जैसा कि सुधांशु जी ने बताया कि 10 पांडुलिपियों में दृष्ट जन्म वेदनीय से ऐसा पाठ है, उस पर और भी विचार किया जाएगा। अस्तु, जो भी हो, यहाँ पर बताया गया तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकस्यैव अयम नियमः। इस पाठ के अनुसार जो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है और जो कि नियत विपाक अर्थात निश्चित काल में फल देने वाला है, इस प्रकार का जो कर्माशय है, उसी के लिए अयम नियम माने एक भविकत्व नियम, एक भविकत्व का नियम है। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक अर्थात जिसका विपाक जो फल है वो अनिश्चित है, उसके काल का कोई निश्चय नहीं है कब वो फल देने वाला है, तो ऐसा जो है उसके लिए ये नियम नहीं है अन्यत विपाक वाले के लिए। क्योंकि आगे कहते यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकः, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक अर्थात जिसका विपाक जिसका फल है वो अनियत है, अनिश्चित काल में वो फल होने वाला है, ऐसा जो है उसके लिए उसकी त्रयी गति ही, जो ही अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकः तस्य त्रयी गति ही, उसकी 3 गतियां हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? तो कहते हैं कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, जो किए गए ऐसे कर्म जो किए गए हैं लेकिन बिना फल दिए उन कर्म संस्कारों को समाप्त कर दिया जाए, उसका नाश हो जाए। कृतस्य अविपक्वस्य माने अभी परिपक्व नहीं हुआ, कर्म किया लेकिन कर्म परिपक्व नहीं हुआ, परिपक्व ना होने के कारण वो फल देने में असमर्थ रहा और उसका विनाश हो जाए। एक तो ऐसा हो सकता है, एक विकल्प यह है कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः, जो अविपक्व है, अभी पका नहीं है, फल अभी देने में असमर्थ है, ऐसे कर्म संस्कारों का समाप्त हो जाना, विनाश हो जाना, ये एक विकल्प है। दूसरा क्या है? दूसरा विकल्प है प्रधान कर्मणि आवापगमनम। प्रधान कर्मणि अर्थात जो मुख्य कर्म है उसके फल के समय में ही इसका भी अंतर्भाव हो जाना। प्रधान जो कर्म है उस प्रधान कर्म में आवापगमन का मतलब है प्रधान कर्म के फल के साथ ही उसका अंतर्भाव हो जाना। ये जो है दूसरा विकल्प है। और तीसरा जो है क्या है? नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम। तीसरा विकल्प यहाँ पर बता रहे हैं, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अर्थात जो नियत विपाक वाले है, नियत फल देने वाले जो मुख्य कर्म है उसके द्वारा अभिभूतस्य प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य, ऐसे प्रधान कर्म, ऐसे प्रधान जो कर्म है उसके द्वारा अभिभूत हो करके अर्थात उससे दबे हुए हो करके बहुत समय तक चिरम, चिरम का तात्पर्य बहुत अधिक समय तक उसका पड़े रहना, चिरम अवस्थानम, यही जो है बहुत दिनों तक उसका पड़े रहना, ये तीसरी गति उसकी हो सकती है। उसमें से अब जो ये कहा तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, जो पहला जो विकल्प बताया कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, उसके संदर्भ में बता रहे हैं, माने ये जो 3 विकल्प बताए, इन 3 विकल्पों में से जो एक भविकत्व जो नियम रहित जो कर्माशय है, उन कर्माशयों में से जो पहला है वो कि कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, ये जो उसके लिए कहा गया, किए गए कर्म किए गए लेकिन फल न दे पाए ऐसे कर्माशय का नष्ट हो जाना। ये जो कहा यथा उदाहरण देते हैं उसके, शुक्ल कर्मोदयात इहैव नाशः कृष्णस्य, जैसे इहैव इसी लोक में, इसी संसार में जब शुक्ल कर्म उदित होता है, जब पुण्य कर्म उदित होता है, तो उस पुण्य कर्म के कारण जो संस्कार होता है, धर्म संस्कार, उसके कारण कृष्णस्य जो कृष्ण कर्माशय है अर्थात जो अधर्म कर्म संस्कार है
उन संस्कारों का यही नाशः, इसी लोक में उसका नाश हो जाता है। ये उसका उदाहरण है कृतस्य अविपक्वस्य नाशः का। यत्र इदम उक्तम, इसी विषय में ये कहा गया है, द्वे द्वे हवै कर्मणि वेदितव्ये। दो उसमें बताया गया कि दो दो प्रकार के जो कर्म संस्कार है उसको जानना चाहिए। एक जो है क्या है, एक जो है द्वे द्वे हवै कर्मणि वेदितव्ये पापस्य एको राशि पुण्यकृतो अपहन्ति। पुण्यकृतः एकः राशि, ये जो है इसमें दो दो प्रकार के कर्म जो जानने चाहिए, उसका तात्पर्य ये है कि शुक्ल रूप पुण्य कर्माशय और कृष्ण रूप जिसको हम दूसरे शब्द में कहें पाप रूप कर्म संस्कार, ये दो प्रकार के उसको समझना चाहिए। द्वे द्वे कर्मणि का तात्पर्य है उसमें पापकस्य एको राशि पुण्यकृतो अपहन्ति। यहाँ अन्वय करना होगा कि पुण्यकृतः एकः राशि, पुण्यकृतः अर्थात जो पुण्य कर्म है उस पुण्य कर्म का जो एक राशि है, एक जो ढेर है, वो एक जो समुदाय है वो पापकस्य अर्थात यहाँ कर्मणि षष्ठी है, उस दिन मैंने बताया था पापकस्य में कर्मणि षष्ठी है, उसका अर्थ होगा पापम। पुण्यकृतः एकः राशि पापकस्य अर्थात पापम, जो पाप जो कर्म है उसको क्या करता है, वो उसको अपहंति, उसको नष्ट कर देता है। ये इसका तात्पर्य है। अब इसीलिए आगे कहते हैं तद इच्छस्व, तत् माने इस कारण से, तस्मात् इस कारण से, क्योंकि पुण्य जो कर्म है, पुण्य कर्म की एक राशि जो है अनेक पाप कर्म को नष्ट कर देता है, इस कारण से, तत् का तात्पर्य है इस कारण से, तस्मात् सुकृतानि कर्माणि कर्तुम इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। इसीलिए कवयः जो मंत्र दृष्टा ऋषि लोग है, महर्षि लोग है, वे क्या करते हैं, इहैव इसी लोक में सुकृतानि कर्म, सुकृतानि कर्तुम, सुकृत कर्म करने के लिए अर्थात शुभ कर्म पुण्य कर्म करने के लिए इहैव इसी जीवन में, कि माने तुम्हारे लिए कवयः जो महर्षि लोग है वो पुण्य कर्म करने के लिए वेदयन्ते अर्थात बोधयन्ते, हुए बोधित करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि इसी जन्म में तुमको सुकृत करना चाहिए ताकि उस सुकृत के द्वारा जो कुकृत है उसका नाश हो सके। ये इस प्रकार से श्रुति बतलाती है। अब दूसरा जो है उसके आगे प्रधान कर्मणि आवापगमनम, प्रधान कर्म में दूसरा जो विकल्प बताया था कि जो प्रधान जो कर्म है उस कर्म के फल के समय इससे गौण जो कर्म है उसका उसमें अंतर्भाव हो जाना, प्रधान कर्म के फल के साथ, वो अर्थात प्रधान कर्म के फल के साथ ही वो फल देता है, ये जो स्थिति है उसके विषय में यत्र इदम उक्तम, जिसके संदर्भ में यहाँ प्रधान कर्मणि आवापगमनम जो है प्रधान कर्म के आवाप अर्थात अंतर्भाव होने के संदर्भ में इदम उक्तम ये कहा है। किसने कहा है, वही पंचशिखाचार्य ने, पंचशिखाचार्य ने ये कहा है। क्या कहा है, स्यात् स्वल्पः संकरः और सपरिहारः सप्रत्यवमर्शः कुशलस्य नापकर्षाय अलम। ये कहते स्यात् स्वल्प संकरः, स्वल्प संकरः माने हिंसादि जन्य जो पाप संस्कार है उन संस्कारों का प्रसंग ज्योतिष्टुम याग का आता है। ज्योतिष्टुम याग में जो पशुना यजेत, उसमें पशु याग भी विहित है। तो पशु हिंसा जन्य जो पाप है वो पाप के संदर्भ में यहाँ पर ये कहते हैं पाप तो लगेगा क्योंकि हिंसा जन्य पाप अवश्य होगा। तो वो जो हिंसादि जन्य पाप संस्कार है, पाप संस्कार तो है ज्योतिष्टुमादि में, लेकिन उसमें वो जो ज्योतिष्टुम के जो पुण्य संस्कार है उसके साथ वो स्वल्प संकर, वो बहुत कम जो है उसमें मिलावट होगी, उसके साथ सांकर्य जो है कम होगा, स्वल्प होगा। और जो होगा वो क्या होगा, अर्थात पुण्य कर्म के साथ पाप कर्म का जो सांकर्य है वो स्वल्प होगा। लेकिन जो स्वल्प होगा
उसका परिहार किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं सपरिहारः, उसका परिहार किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए प्रायश्चित्त विहित है। प्रायश्चित्त विहित है, प्रायश्चित्त विहित होने के कारण कुछ प्रायश्चित्त के द्वारा कियता प्रायश्चित्तेन, कुछ प्रायश्चित्त के द्वारा उसको परिहार किया जा, उसका परिहार किया जा सकता है। उसको उस पाप जो कर्म है, पाप कर्म का जो संस्कार है, उसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कथनचित अगर प्रमादवश भूल गए, उस समय नहीं समय पर प्रायश्चित्त नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में तो प्रधान कर्म के साथ उसका फल भोग तो करना पड़ेगा। जैसे ज्योतिष तुम याग है, उसका जब फल होगा, मुख्य फल जब प्राप्त होगा, स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति, उस स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति के समय वो जो है जो पाप है, हिंसाजन्य जो पाप है, उसका फल भी उस समय भोगना पड़ेगा। लेकिन उसको भोगने में उस सहा जा सकता है, उसको उस फल को भोगना सहन योग्य है। इसको बताते हैं सप्रत्यवमर्शः। सप्रत्यवमर्शः अर्थात वो सहनीय है, सहन योग्य है। प्रत्यवमर्शनीय है अर्थात सहन योग्य वो होता है। उसमें आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी में इसके लिए ये कहा है मृष्यन्ते हि पुण्य संभारोपनीत सुख सुधा महाहृदावगाहिन कुशलाः पापमात्रोपपादिताम दुख वहनी कणिका। मान लीजिए कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है, अनेक पुण्य किया है, और वो पुण्य का जो समुद्र महाह्रद है, उस ह्रद में वो स्नान कर रहे हैं। उस स्नान के समय जो कुछ पाप किया था, उस पाप के कारण उत्पन्न होने वाली जो दुख वहनी कणिका, दुख की जो एक वहनी की चिंगारी, अग्नि की एक चिंगारी अगर आकर के उस सुधा महाह्रद में अवगाहन करने वाले उस पुण्यात्मा के शरीर में अगर एक चिंगारी कथनचित लग भी जाए, तो उसको तो अनायास वह सहन कर सकता है। ये आचार्य वाचस्पति मिश्र तत्वकौमुदी में कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसी बात को कहा सप्रत्यवमर्शः, उसको सहा जा सकता है। कुशलस्य नापकर्षाय अलम, आगे ये कहते हैं कुशलस्य माने जो पुण्य संस्कार है, उन पुण्य संस्कारों के अपकर्षाय, उसको अपकर्ष करने के लिए, उसको कम करने के लिए, न अलम माने ये जो पाप कर्माशय है वो उसको पुण्य कर्माशय को कम करने के लिए, न अलम माने न पर्याप्तम, वो पर्याप्त नहीं है, वो उसको कम नहीं कर सकता है। तस्मात् क्यों, क्योंकि कुशलम ही में बहुअन्यदस्ति, क्योंकि कुशलम में बहुअन्यदस्ति अर्थात मेरे जो पुण्य रूपी जो संस्कार है, पुण्य संस्कार है, वे बहु अन्यदस्ति, और अन्य जो संस्कार है, पुण्य संस्कार है, वो बहु अस्ति, बहुत है, बहुत अधिक है। यत्र जिनमें आवापम गतः अर्थात जो प्रधान कर्म के साथ है, जो आवापम गतः स्वर्गेपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति, जो पाप कर्म उसमें पुण्य के साथ, पुण्य कर्माशय के साथ उसके अधीन जो हो गया है, उसमें अंतर्भूत जो हो गया है, वह ये थोड़ा सा जो अयम पाप संस्कार है, यह जो पाप संस्कार है वो क्या है, अपकर्षम, जो अपकर्ष है, जो न्यूनता है, वो अल्पम माने बहुत थोड़ा ही करिष्यति करेगा, अर्थात उसकी न्यूनता थोड़ी ही कर पाएगी, बहुत अधिक नहीं कर सकती है। इस प्रकार से ये बताया गया है। इति नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम। तीसरी जो गति है, तीसरी गति की व्याख्या अभी कर रहे हैं कि नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य, जो नियत विपाक वाले है, निश्चित समय में फल प्रदान करने वाले ऐसे जो प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म के द्वारा जो अभिभूत है, उससे अभिभूत होकर के चिरकाल तक अवस्थान करना, ये जो तीसरा विकल्प बताया गया है, उसके संदर्भ में यहाँ पर ये कहते हैं कि कथम माने कैसे, वो कैसे होता है, चिरकाल तक वो अवस्थान कैसे वो होता है, उसके संदर्भ में यहाँ कहते हैं कि
अदृष्ट जन्म वेदनीयस्यैव नियत विपाकस्य कर्मणः समानं मरणम् अभिव्यक्ति कारणम् उक्तम्। अदृष्ट जन्म वेदनीयस्यैव नियत विपाकस्य कर्मणः, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है, तो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो नियत विपाक वाले जो कर्म है, जिसका विपाक फल जो है नियत है, निश्चित है, ऐसे जो कर्म है उन कर्मों का ही समानम, अर्थात उनके एक साथ अभिव्यक्ति कारणम, समानम अभिव्यक्ति कारणम, समान जो अभिव्यक्ति के कारण है अर्थात व्यंजक कारण है, उसको अभिव्यक्त करने का जो समान कारण है वो उक्तम कहा गया है। अर्थात जो अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक वाले, निश्चित विपाक वाले जो कर्म है उनका ही समान रूप से जो अभिव्यक्ति कारण है अर्थात व्यंजक कारण है वो उक्तम कहा गया है। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है लेकिन कैसे है, अनियत विपाक, जिसका विपाक, जिसका फल नियत नहीं है, निश्चित काल में होने वाले नहीं है, ऐसे के लिए उसके लिए क्या कहा गया, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य, अनियत विपाक वाले अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशयों की जो अभिव्यक्ति है उसके उसकी जो अभिव्यक्ति है वो मरण से जो है वो नहीं होती है, इसी बात को ये बतलाया। जस्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाकम तन नश्येद एव आवापम वा गच्छेद अभिभूतम वा चिरम उपासीत यावत् समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्य न विपाकाभिमुखम करोति। ये कह रहे हैं कि अदृष्ट जन्म वेदनीयम, यत्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म है और कैसा है, अनियत विपाक वाले हैं, जिसका विपाक अर्थात फल जो है वो अनियत है, ऐसे जो है वह क्या है, वो तत् नश्येद, वो नष्ट हो जाएगा, नश्येद आवापम वा गच्छेद, या तो वो नष्ट होगा या आवापम गच्छेद अर्थात प्रधान के साथ उसका अंतर्भाव हो जाएगा, अथवा अभिभूतम वा, अथवा वो बहुत दिनों तक अभिभूत होकर के दब करके पड़ा रहेगा, चिरम अवस्थानम, चिरकाल तक उपासित, चिरकाल तक वो पड़ा रहता है। ऐसा जो तीन जो विकल्प वो कहा गया है, चिरम उपासित यावत् समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्य न विपाकाभिमुखम करोति, वो कब तक वो कर्म जो है कर्माशय वो पड़ा रहेगा, वो कर्म संस्कार कब तक पड़ा रहेगा, तो उसका उत्तर देते हैं यावत् समानम कर्माभिव्यंजकम निमित्तम, उसका समान कर्म, ऐसा अभिव्यंजक कर्म अर्थात उसको अभिव्यक्त करने वाला जो ऐसा समान जो कर्म है, ऐसे निमित्तम अस्य विपाकाभिमुखम करोति की, ऐसा जो निमित्त है वो जब तक वो फल की ओर उसको उन्मुख ना करें तब तक जो है वो पड़ा रहता है, अर्थात उसके समान कोई अभिव्यंजक अर्थात उसको प्रकाशन करने वाला, उसको अभिव्यक्त करने वाला कोई निमित्त भूत अर्थात कारणभूत समान कर्म जब तक जो है उसको विपाक की ओर, फल की ओर अभिमुख न कर दे तब तक जो है वह पड़ा रहता है चिरकाल तक। तद विपाकस्यैव देशकाल निमित्ता नवधारणात् इयं कर्म गतिर् विचित्रा दुर्विज्ञानाच। यहाँ पर ये कहते हैं तद विपाकस्यैव देशकाल निमित्ता नवधारणात्, वह जो विपाक है, तद विपाकस्य माने इसी कर्म के जो फल, इसी कर्म का जो फल है वो उसमें तद विपाकस्यैव, उस विपाक के लिए फल के लिए देश काल निमित्ता नवधारणात्, देशस्य कालस्य निमित्तम च देश काल निमित्तानि तेषाम अनवधारणात्, अर्थात देश काल और निमित्त अर्थात कारण, इन सब के अवधारण न होने के कारण, निश्चय न होने के कारण, अनिश्चय के कारण क्या होगा, यम कर्म गति ही, ये जो कर्म की जो गति है वो विचित्र है, आश्चर्यजनक है, इसीलिए और साथ ही साथ ये कैसी है कर्म की गति, दुर्विज्ञाना,
सहजतया इसको नहीं जाना जा सकता है, जिसको आसानी से नहीं जाना जा सकता है, उसको कहेंगे दुर्विज्ञाना। ऐसी कर्म गति होती है। कर्म की गति के विषय में भगवत गीता भी कहती है, गहना कर्मणो गति ही। कर्म की जो गति है वो गहन है, अत्यंत गहन है, उसको सहजतया हम नहीं जान सकते। वही गहना कह करके वहां यही दुर्विज्ञानत्व ही उसमें बताया गया है, आसानी से उसको नहीं जाना जा सकता। आगे ये कह रहे हैं कि तृतीय जो ये कर्म गति है उसके अज्ञेय होने के विषय में जैसे ये बात बताई गई है, इसमें आगे ये कहते हैं कि कर्मों की जो एक भविकता का जो नियम है वो गलत नहीं है। उसी को बतलाने के लिए यहाँ कहते हैं न च उत्सर्गस्य अपवादात् निवृत्तिर इत्येक भविकः कर्माशयो अनुज्ञायते। अपवादात् अर्थात अपवाद होने के कारण उत्सर्गस्य जो सामान्य जो नियम होता है उसकी न च निवृत्ति ही, अर्थात निवृत्ति नहीं होती है, अर्थात पूर्णतया उसकी निवृत्ति वो नहीं होती है। क्यों? वो कहते हैं इति कर्माशय, जो कर्माशय है वो एक भविकः, कर्माशय जो है एक जन्म देने वाले होते हैं, इति अनुज्ञायते, माने यह सामान्य नियम सिद्ध होता है। ये सामान्य नियम तो रहता ही है। क्यों? क्योंकि जो कर्माशय ये जो क्या कहते हैं अपवाद जो है, जो उत्सर्ग का अपवाद तो होता ही है, जो भी उत्सर्ग होगा उसका कोई ना कोई अपवाद तो होता ही है। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र वहां पर कहते हैं कि कर्माशय एक भविकः, कर्माशय एक भाव एक जन्म को देने वाला होता है, ये तो उत्सर्ग है, इति उत्सर्ग, अर्थात ये सामान्य नियम है। तो ये एक प्रकार की प्रतिज्ञा है आचार्य की, न च उक्तेभ्यो अपवादेभ्यो निवर्तते, इसलिए उन अपवादों से उस एक जो भाव, एक जो जन्म उसको देने वाला वो होता है कर्माशय। ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो सामान्य नियम है, ये उसके उन अपवादों से उसकी निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि यतः उत्सर्गाः सापवादाः, क्योंकि उत्सर्ग के अपवाद तो होते ही हैं, तो लेकिन उस उत्सर्ग उस अपवाद से उस उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं हो जाती है। इस बात को इसमें बतलाया गया। इसके पश्चात आगे आने वाला जो सूत्र है वो सूत्र है ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। हाँ ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते का तात्पर्य है ते अर्थात जात्यायुर्भोगाः, ते अर्थात जात्यायुर्भोगाः, क्योंकि इसके ठीक पूर्व सूत्र को देखिए, सूत्र को याद करिए, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, उसमें जाति आयु और भोग ये आए हुए हैं, तो इसीलिए सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। तो ते जो है ये सर्वनाम है, इस सर्वनाम के द्वारा पूर्व में आए हुए जो जाति आयु और भोग उसी का परामर्श होगा, इसीलिए ते का अर्थ होगा ते जात्यायुर्भोगाः। वे जाति अर्थात जन्म आयु और भोग नामक जो कर्म विपाक है वे क्या होते हैं? पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, वो पुण्य हेतुत्वात् और अपुण्य हेतुत्वात्, अर्थात पुण्य संस्कार और अपुण्य संस्कार से उत्पन्न होने के कारण, पुण्य संस्कार से उत्पन्न होने के कारण और अपुण्य संस्कार से उत्पन्न होने के कारण, अर्थात जन्म और आयु और भोग जो है पुण्य और अपुण्य संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। इस कारण से कहा पुण्य पुण्य हेतुत्वात् लाद परिताप फलाः। लाद परिताप फलाः अर्थात लाद फलक भी होते हैं, सुख रूपी परिणाम को देने वाले भी होते हैं, और परिताप अर्थात जो दुख रूपी फल है उसको देने वाले भी होते हैं। वे जन्म आयु और भोग जो है, जो फल है, वे लाद परिताप फलाः, लाद को भी देने वाले, सुख को भी देने वाले होते हैं, और परिताप को अर्थात दुख को भी देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो कारण है वो पुण्य संस्कार और अपुण्य संस्कार दोनों प्रकार के हेतु है। इस कारण से दोनों प्रकार के परिणाम, लाद रूप परिणाम
और परिताप रूप परिणाम अर्थात सुख रूप परिणाम और दुख रूप परिणाम दोनों को देने वाले होते हैं। इसी की व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं ते जन्मायुर्भोगाः, ते का अर्थ किया सीधे जन्मायुर्भोगाः, पुण्य हेतुकाः, पुण्य हेतुका का ही अर्थ करते हैं सुख फलाः, सुख रूप फल को देने वाले हैं। क्योंकि वे उनके पीछे हेतु जो है, कारण जो है वो पुण्य है, पुण्य संस्कार है। इस कारण से उससे जो फल मिलेगा वो कैसा फल मिलेगा, सुख रूप फल मिलेगा, सुख फलाः। और अपुण्य हेतुकाः, जो पाप संस्कार है उसके कारण दुख रूप फल को देने वाले वे होंगे दुख फलाः, दुख रूप फल को देने वाले होते हैं। यथा च इदं दुःखं प्रतिकूलात्मकम् एवं विषय सुख काले भी दुःखम अस्त्येव प्रतिकूलात्मकम योगिना। ये तो आप लोगों को मालूम है कि दुख हम किसको कहते हैं, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। दुख उसी को कहते हैं जो हमको प्रतिकूल प्रतीत हो, जो हमें अनुकूल ना लगे, जो हमें प्रिय ना हो, अप्रिय हो, ऐसा जो प्रतिकूल जो होता है उसी को हम दुख कहते हैं। जो प्रतिकूल वेदनीयतया हमको अनुभव होता है वही जो है दुख है। तो इसलिए ये कहते हैं यथा च इदं दुःखं प्रतिकूलात्मकम एव, ये प्रतिकूलात्मक है दुख, अनुकूलात्मक नहीं है। किसी को दुख नहीं चाहिए, सभी को जो है सुख ही चाहिए, सुख की इच्छा होती है। तो प्रतिकूलात्मक है, प्रतिकूल वेदनीय है, अप्रिय है ये। एवं विषय, तो ये विषय सुख काले भी दुखम अस्त्येव प्रतिकूलात्मकम योगिनः। सामान्य लोग तो विषय सुख काल में उसको सुख के रूप में समझते हैं। उस विषय सुख के समय में भी जो योगी होते हैं, विषय सुख काले भी योगिनः, जो विषय का सुख अनुभव जिस समय कर रहे हैं उस काल में भी, उस समय में भी, विषय सुख के अनुभव के समय भी जो योगी होते हैं वो योगिनः, जो योगी है उनके लिए क्या होता है, दुखम, अर्थात वह दुख के रूप में ही उसका अनुभव होता है, सुख के रूप में उनको अनुभव नहीं होता है। दुखम अस्त्येव प्रतिकूलात्मकम, दुखम अस्त्येव प्रतिकूलात्मक, इस प्रकार का दुख सुख भोग के काल में भी योगी को होता है। सामान्य जन तो सुख भोग काल में उसको सुख समझते हैं, लेकिन जो योगी है वो योगी को उस समय सुख भोग काल में भी दुख की अनुभूति होती है। क्यों होती है? सुख के काल में दुख उसमें विद्यमान है, ऐसा योगी को क्यों लगता है? उसको कहते हैं कथम तत् उपपद्यते। उसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। इसमें भी दो पाठ मिलता है, एक गुणवृत्ति विरोधाच्च और एक गुणवृत्ति विरोधाच्च, ये दोनों पाठ मिलता है। तो परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। तो कहते परिणाम दुख और ताप दुख और संस्कार दुख, तीन प्रकार के दुख की चर्चा भाष्यकार यहाँ करेंगे कि परिणाम दुखता और ताप दुखता और संस्कार दुखता क्या है, उसकी व्याख्या स्वयं भाष्यकार करेंगे। ये तीन प्रकार के दुखों से और इन तीन प्रकार के दुखों के कारण साथ ही साथ गुणों की जो वृत्तियां हैं, गुणों की वृत्तियां क्या है, शांतत्व, मूढ़त्व, घोरत्व और मूढ़त्व। तो ये जो है गुणों की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के एक तो विरोधाच्च पाठ भी है, परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। सुख जैसे शांतत्व जो है वो घोरत्व के विरोधी है, सुख के दुख जो है विरोधी है, दुख के सुख विरोधी है। इस प्रकार वह गुणवृत्ति के विरोध के कारण है। तो क्योंकि होता यह है कि जिस समय हम सुख का अनुभव करते हैं इसका मतलब सत्व गुण का उद्रेक है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि गुण जो है परस्पर मिथुन वृत्ति है, एक साथ मिलकर के रहते हैं, परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे से मिलकर गुण विद्यमान रहते हैं। इसीलिए और एक साथ मिलकर के जो कार्य है उसको संपादित करते हैं परस्पर विरोधी होते हुए भी। तो गुणों के वृत्ति में परस्पर विरोध होने के कारण, क्योंकि सुख के काल में भी वो दुख तो साथ में रहता ही है,
सत्वगुण के साथ रजोगुण चूंकि साथ में रहता ही है, इसीलिए सुख के साथ दुख भी चूंकि रहता है। इस कारण से जो विवेकी व्यक्ति है, जो योगी है, उसका अनुभव करता है। भले इस समय सुख की प्रतीति होती है, लेकिन परिणामतः फिर दुख प्राप्त होने वाला है। इसीलिए योगी के लिए विवेकिनः, जो विवेकी है, उन विवेकी के लिए वह जन्म, आयु और भोग रूप समस्त जो फल है वो दुख रूप ही है, सुख रूप नहीं है उनके लिए, विवेकी के लिए। सर्वस्य अयम रागानुविद्ध चेतना चेतना चेतन साधनाधीन सुखानुभव इति तत्र अस्ति रागजः कर्माशय। भाष्यकार कहते हैं कि सर्वस्य अयम रागजः कर्माशय, सभी के लिए राग से उत्पन्न होने वाला यह कर्माशय है। क्यों? तो कहते हैं रागानुविद्ध चेतना चेतन साधनाधीन सुखानुभव। सुख का जो अनुभव लोगों को होता है, जिस वस्तु के प्रति राग होता है, उससे राग के कारण वह सुख का अनुभव करता है। उसको देखकर, उसको सामने पा करके वह सुख का अनुभव करता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि सर्वस्य, जो सभी जो हैं, सभी के लिए अयम रागानुविद्ध, राग से अनुविद्ध अर्थात राग से युक्त यह रागानुविद्ध अर्थात राग नामक जो क्लेश है, उस राग नामक क्लेश से अनुविद्ध, राग नामक क्लेश से युक्त यह क्या होता है? रागजः कर्माशय, राग से उत्पन्न होने वाला यह कर्माशय होता है, जो कि चेतना चेतन साधनाधीन, कुछ चेतन साधन और कुछ अचेतन साधन। चेतन साधन जैसे पुत्र पुत्री आदि है, ये चेतन साधन है। और अचेतन साधन जैसे वो क्या कहते हैं, निर्जीव जो वस्तु है, शैया आसन आदि है, भोजन आदि है, वस्त्र आदि है, घर आदि है, ये सब जो है निर्जीव साधन है, अचेतन साधन है। ये अचेतन साधन से प्राप्त होने वाला, उसके अधीन ये सुखानुभव, सुख का अनुभव जो है, चाहे वो चेतन से हो चाहे अचेतन से हो, ये सब उनके प्रति जो राग है, सुखानुशयी राग, जो सुख का अनुवर्तन करने वाला, अर्थात सुख और सुख के साधन के प्रति जो हमारी तृष्णा है, उसको राग नामक क्लेश कहा गया है। तो उस राग के कारण सुख का अनुभव हमको होता है, और वो चेतन और अचेतन साधनाधीन है। ऐसा जो है जो हमको सुख का अनुभव होता है, वो क्या होता है? उसमें रागजः कर्माशय अस्ति, उसमें राग से उत्पन्न होने, अर्थात राग नामक जो क्लेश है, उस क्लेश से उत्पन्न कर्माशय होता है। तो ये बताया गया। इसके पश्चात कहते हैं कि तथा च द्वेष्टि दुख साधनानि मुह्यति चेति द्वेष मोह कृतोपि अस्ति कर्माशय। उसी प्रकार दुख साधनानि द्वेष्टि, जो दुख के जो साधन है, जिस प्रकार सुख के साधन के प्रति हमारी इच्छा होती है, राग होता है, ठीक उसी प्रकार से जो दुख है और दुख के जो साधन है, उस दुख के साधन के प्रति हमारे मन में क्या होता है? द्वेष्टि, द्वेष, द्वेष व्यक्ति करता है। दुख साधनानि द्वेष्टि और मुह्यति च, और उसके प्रति मोह भी उत्पन्न होता है, अर्थात अविवेक पूर्ण वो विचार उत्पन्न होता है। इति द्वेष मोह कृतोपि अस्ति कर्माशय। इसीलिए कर्माशय जो है, अर्थात जो कर्म संस्कार है, वो कैसा है? तो द्वेष मोह कृतोपि, एक और राग कृत है और दूसरी ओर द्वेष कृत है और मोह कृत है। द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाला ये कर्म संस्कार होता है। अब इसी के लिए आगे कहते हैं, तथा च उक्तम नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति इति हिंसा कृतोपि अस्ति शारीरः कर्माशय। शास्त्र में ये बतलाया गया है कि क्या कहा गया है? कहा गया है कि भूतानि अनुपहत्य, न अनुपहत्य भूतानि, अर्थात भूतानि अनुपहत्य अर्थात प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना, प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना भूतानि अनुपहत्य
उपभोग न संभवती, जो उपभोग है वो संभव नहीं है, अर्थात सुख का जो उपभोग है बिना प्राणी को पीड़ा पहुंचाए संभव नहीं है। हम खेती करते हैं, कोई भी शस्य आदि उगाते हैं, कितने जीवों की हम हत्या करते हैं इसके तो कोई गणना कोई नहीं कर सकते हैं। तो हर उसमें उपभोग में निश्चित रूप से हिंसा जुड़ी हुई होती है। इसीलिए कहा भूतानि अनुपहत्य, प्राणियों को बिना पीड़ा पहुंचाए, उपभोग माने सुख उपभोग, सुख का उपभोग संभव नहीं है। इसीलिए हिंसा कृतोपि अस्ति शारीरः कर्माशय, इसलिए पीड़ा पहुंचाने के कारण होने वाला हिंसा, जो हिंसा हम करते हैं, प्राणी को जो पीड़ा पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं, उस हिंसा से होने वाला यह शारीर कर्माशय माने शरीर के द्वारा होने वाला, शारीरिक कर्मों से उत्पन्न होने वाला यह कर्माशय भी है, विद्यमान है, अस्ति। विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, जो विषय सुख है उसको अविद्या शब्द से कहा गया है। विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। या भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्ते है उपशांति है तत् सुखम। हम सुख किसको कहते हैं? भोग के द्वारा इंद्रियों की जो तृप्ति होती है, किसी अच्छी वस्तु को देख करके नेत्रों को सुख प्राप्त होता है, अच्छे शब्दों को सुन करके हमको श्रोत्रेंद्रिय की तृप्ति, हमारी श्रोत्रेंद्रिय की तृप्ति होती है। उसी प्रकार सुख स्पर्श प्राप्त करके, स्पर्श जो इंद्रिय है, त्वगिंद्रिय है, उसको जो है तृप्ति होती है। तो इस प्रकार तो भोगेषु इंद्रियाणाम, इंद्रियों के जो भोग है उन भोगों में तृप्ते है, उसकी जो तृप्ति होती है और उस तृप्ति की उपशांति ही, उस तृप्ति की प्राप्ति होना, यही जो है सुख है। इंद्रिय तृप्त हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सुख है। और या लौल्याद अनुपशांति ही, लोलोपता के कारण अर्थात चंचलता के कारण, अनुपशांति ही, इंद्रियों की चंचलता के कारण जो अनुपशांति ही अर्थात इंद्रियों की जो एक बेचैनी रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? तब दुखम। न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। कोई कहे कि इंद्रियों को हम भोग प्रदान करके उसको वितृष्ण कर देंगे, तृष्णा रहित कर देंगे, ये संभव नहीं है। कस्मात् यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागा, क्योंकि जितना अधिक भोग का अभ्यास माने बार बार जितना हम भोग देते जाएंगे तो उसके पश्चात विवर्धन्ते रागा, उन भोगों के प्रति, उन सुख साधनों के प्रति राग की वृद्धि ही होती जाती है। और साथ ही साथ कौशलानि च इंद्रियाणाम, इंद्रियों की कुशलता भी वो बढ़ती जाती है। तस्माद अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास, इसलिए भोग का अभ्यास, बार बार भोग प्रदान करना, इंद्रियों को भोग प्रदान करना, ये जो है उपाय नहीं है, सुख का उपाय नहीं है। क्यों? इसलिए वहां मनुस्मृतिकार ने ये कहा है, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, उपभोग के द्वारा जो हमारी कामनाएं हैं वो कभी शांत नहीं होती है। उसके विपरीत क्या होता है? हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिबद्धते। जिस प्रकार कृष्ण वर्तमा जो अर्थात जो अग्नि है, उसमें जितना हविष प्रदान करेंगे उतना ही अग्नि जो है अधिक धधकती जाती है, अधिक प्रज्वलित होती है। ठीक उसी प्रकार से जितना हम भोग प्रदान करेंगे उतनी ही जो है हमारी तृष्णा बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये सुख का जो भोगाभ्यास है वो उपाय नहीं है, उसको शांत करने का उपाय ये नहीं है। सखलु अयम वृश्चिक विषभीतः इव आशी विषेण दष्टो यह सुखार्थी। तो ये जो इसमें ये बता रहे हैं, सखलु अयम वृश्चिक विषभीतः, ये जो है बिच्छू के भय से, वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को, बिच्छू के जो विष है उसके भय से है कोई व्यक्ति आशी विषय न दस्तः, अर्थात सर्प के विष से अपने को कटवा ले, नसा ले, उस प्रकार की स्थिति ये हो जाती है। किसकी? जह सुखार्थी विषयानुवासितो,
जो सुख को चाहने वाला व्यक्ति विषय से अनुवासित होकर के, विषयानुसक्त होकर के महति दुख पंके निमग्न इति, महान जो दुख है, पंक है, दलदल है, उस दल में निमग्न हो जाता है, धंस जाता है, तो उसकी स्थिति वही होती है जैसे वृश्चिक के भय से, बिच्छू के भय से वो सांप से स्वयं को दसवार लेता है, उसी प्रकार की स्थिति होती है। ऐसा परिणाम दुखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायाम अपि योगी नमेव कृष्णांति। ये परिणाम दुखता है, ये परिणाम दुखता जो कि प्रतिकूल वेदनीय है, वह सुख की अवस्था में भी जो योगी है उनको दुखी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो परिणाम दुखता है उसकी चर्चा हुई। अब ताप दुखता क्या है इसकी चर्चा कल होगी, अथवा का ताप दुखता, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कोई जिज्ञासा है किसी की? नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है। गुरु जी, जो वाचस्पति ने जो दृष्ट जन्म वेदनीय की बात वहाँ कहा था, हाँ वाचस्पति के कुछ जो व्याख्याकार है वो हाँ कुछ टीकाओं में अदृष्ट जन्म वेदनीय भी है और दृष्ट जन्म दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए व्याख्याकार भी जो है वो निश्चित नहीं है कि मतलब इसमें पाठ होना क्या चाहिए, इसीलिए वो दोनों प्रकार का वो संदेह लोगों के मन में है। जी गुरु जी। लेकिन आगे जो पाठ है जो इसका मैंने अभी अभी जिक्र किया, उसको देखते हुए लगता है कि अदृष्ट वेदनीय होगा। जी गुरु जी। उस पर विचार करिएगा, आप भी विचार करिएगा, हम भी और करेंगे विचार, अभी जी गुरु जी। फाइनल नहीं है। जी लेकिन जी। वो आगे के पाठ को देखते हुए उस पाठ के साथ उसका, जिसको अंग्रेजी में कहें कि मैचिंग है उसके कारण हमें लगता है कि अदृष्ट वेदनीय होगा, क्योंकि वो आगे वाले पाठ को तो सब लोगों ने वही पाठ लिया है जी। उसमें पाठ भेद नहीं है। जी गुरु जी, ये भी हो सकता है कि पहले उस पाठ के पहले अदृष्ट जन्म वेदनीय का उल्लेख नहीं है, तो केवल दृष्ट जन्म वेदनीय का उल्लेख है, इसी वजह से हाँ दृष्ट जन्म वेदनीय को वहाँ ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भी कुछ मान सकते हैं। हो सकता है, लेकिन वो उसको उस पर और विचार अपेक्षित है, जी गुरु क्योंकि जी। टीकाकारों में भी ऐकमत्य नहीं है। जी गुरु जी। लगता है किसी की कोई जिज्ञासा है नहीं। अपने आप को अनम्यूट करके आप गुरु जी से अपनी जिज्ञासा को उपस्थापन कर सकते हैं। नहीं, कोई पूछना नहीं चाहते। जी गुरु जी, शुक्रवार फिर वही 11 बजे गुरु जी। हाँ यही समय रहेगा। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम प्रणाम।